एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, बड़ी बहन सविता और छोटी बहन कविता। सविता की शादी गरीब किसान मोहन से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। सविता भी घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते थे, तब जाकर उनके घर में चूल्हा जलता था। वहीं दूसरी ओर कविता की शादी अमीर व्यापारी विक्रम से हुई थी। शादी के बाद कविता को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। एक दिन रास्ते में दोनों बहनों की मुलाकात होती है। कविता सविता का मजाक उड़ाती है, उसके कपड़ों, उसके हाथों और उसकी गरीबी पर ताने मारती है। सविता चुपचाप सब सह लेती है। वह जानती है कि उसकी बहन अब बदल चुकी है। समय बीतता है। अचानक मोहन बहुत बीमार पड़ जाता है। इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचते। मोहन निराश होकर कहता है कि शायद वह ज्यादा दिन नहीं बचेगा। सविता रोती है और मदद मांगने का फैसला करती है। से मदद की गुहार। अगले दिन सविता कविता के घर जाती है। वह हाथ जोड़कर कुछ पैसे उधार मांगती है, लेकिन कविता बहाने बनाकर मना कर देती है। वह कहती है कि अगर हर गरीब की मदद करेगी तो उसका क्या होगा। सविता टूटे दिल के साथ वापस लौट आती है। भाई के घर से भी निराशा। सविता अपने बड़े भाई के घर जाती है, लेकिन भाभी साफ मना कर देती है। सविता को हर जगह से निराशा मिलती है। वह घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। गर्मी की दोपहर में एक बूढ़े साधु गांव में आते हैं। पहले वे कविता की हवेली पर जाते हैं। कविता उन्हें डांटकर भगा देती है। फिर साधु सविता की झोपड़ी पर आते हैं। सविता के पास खुद खाने को कम होता है, फिर भी वह उन्हें सत्तू और गुड़ दे देती है।